नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने का मन हुआ। हम सोच रहे हैं कि ये सीरीज़ भी हो सकती है। आज हम बात करना चाह रहे हैं राहु ग्रह की। और राहु के ऊपर आपने बहुत कुछ जाना होगा, जानते भी होंगे, लेकिन हम राहु को कैसे समझते हैं, उससे हम राहु के एक नए आयाम को जानने का प्रयास कर रहे हैं। दो तरह की स्थितियां हैं, एक प्रकाश है और एक अंधकार है। प्रकाश में सूर्य आता है, उससे ही पूरा जगत रोशन है, दैदीप्यमान है। और अंधेरे में शनि आता है, उसका पुत्र, और इन दोनों के बीच में राहु है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। राहु ना तो सूर्य की तरह प्रकाश है और ना ही शनि की तरह अंधकार है। ये एक्चुअली छाया है, छाया। और छाया का आपके साथ, मेरे साथ, इस जगत के साथ बड़ा गहरा संबंध है। आप कहीं भी रहें, किसी अवस्था में हो, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में आपकी छाया आपके साथ रहती है। ये छाया का कमाल है। छाया रात के अंधकार में इनएक्टिव हो जाती है, वो दिखती नहीं। और जब वो इनएक्टिव होती है तो वो अंधेरे के साथ आत्मसात कर लेती है। छाया सिर्फ प्रकाश में दिखती है। ये बड़ी विचित्र बात है और रोचक भी है कि छाया अंधेरे में नहीं दिखती, अंधेरे में लुप्त हो जाती है। और इसीलिए रात के अंधेरे में सारे काले काम होते हैं। सारे काले काम जितने भी इस दुनिया के हैं, चोरी चकारी, रेप, जो भी कुछ है, सेक्स, सब रात में होता है। धोखेबाजी, ये सारी योजनाएं भी रात में बनती हैं। अगर आप अंधेरे को पकड़ना सीख जाएं, अंधेरे को जानना सीख जाएं, या रात के अंधकार में अंधेरे को जानना सीख जाएं, तो आप आध्यात्म में जा सकते हैं, आप तंत्र में जा सकते हैं, आप यंत्र में जा सकते हैं, आप मंत्र में जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। उन्नति के जितने भी मार्ग हैं वो सारे आपके लिए उपलब्ध हैं। और अगर ऐसा ना हो तो आप छाया में कंफ्यूज हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, अपने को कोस सकते हैं, और जो भी नेगेटिविटी है वो फिर आपके साथ उसका सरोकार हो जाता है, वो आपको छोड़ती नहीं। राहु को जानना आसान नहीं है। जब मैं ज्योतिष पढ़ता था मैं तभी जानता था। एक हम ऐसी याद आया, एक ज्योतिषी थे उस ज़माने में, उनसे कोई मुलाकात होती थी, वो कुंडली में राहु देखते थे और पूरी कुंडली का बयान करते थे। तो राहु की महिमा या तो शास्त्रों में सुनी या उनसे सुनी, उन्होंने अपनी टेक्निक नहीं बताई। अगर आप राहु को प्रकाश में पकड़ना सीख जाएं तो आप भौतिक जगत के मास्टर हो जाते हैं। क्योंकि जो भी सारी योजनाएं हैं, वैसे राहु को चांडाल बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं, पीड़ा देने वाला बोलते हैं, जेल यात्रा कराने वाला बोलते हैं, रोग से ग्रस्त बोलते हैं, काल सर्प दोष से भी उसे जोड़ दिया जाता है। जितने भी नेगेटिविटी हो सकती है वो हम राहु से जोड़ देते हैं, ज्योतिषी जोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको इस दुनिया में सफल होना है, भौतिक जगत में, तो आपको राहु को प्रकाश में जानना होगा। अंधकार में, मैंने बोला, अंधकार में जानेंगे तो स्वयं को जानेंगे, वो आध्यात्मिक उन्नति की बात है। अगर आप राहु को अंधकार में जान लेते हैं या अपने अंधेरे में अपने को जान लेते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी आत्मा की खबर मिलती है, परमात्मा की खबर मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते प्रकाश में, क्योंकि आपकी छाया का आप किससे बड़ा संबंध है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, सूर्योदय होता है दिन में, इसका मतलब है कि पृथ्वी सूर्य की सीध में है, ईस्ट में है।
हमको सूर्य ईस्ट में दिखता है, लेकिन अगर हम पृथ्वी को उसकी गति से जानने का प्रयास करें तो पृथ्वी सूर्य की सीध में है, इसलिए हमको सूर्य पूर्व से उगता हुआ मालूम पड़ता है। तो जब जब पृथ्वी सूर्य की सीध में होगी, यानी सूर्य पूर्व से उगेगा, ऐसा हमें प्रतीत होगा। मामला पृथ्वी से चल रहा है, सूर्य से नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हमारी छाया बहुत कम होगी, एकदम कम हो जाएगी। और जैसे ही सांझ ढलने को होगी, शाम को हमारी छाया कई गुना हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। और इसके अलावा और अगर रात के प्रकाश में एक टॉर्च जला के या लाइट जला के हम अपनी छाया को देखें तो हमको कई तरह की आकृतियाँ मिलेंगी। या जितना सूर्य डिम होता जाएगा, जितना सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा, शाम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका प्रकाश लंबा होता जाएगा, अंधेरा से आपका अंधेरा लंबा होता चला जाएगा। तो अंधेरे का ऐसा गहरा संबंध है आपके साथ। राहु किस राशि में क्या करता है उसकी बात तो हम करेंगे ही आपसे, लेकिन किसी भी ग्रह को जानने से पहले, राशि को जानने से पहले, उस ग्रह का स्वरूप जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब कुछ समझते हैं, शैडो नहीं समझते, छाया नहीं समझते। जब शैडो नहीं समझते तो हम अपने को नहीं जान पाते। मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपना, मेरी कई शैडोज़ हैं, यानी मेरी कई नेगेटिविटी है, मुझ में कई कमियां हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसमें कमियां ना हो। हम लोग तो प्रभु में ढूंढ लेते हैं, हर व्यक्ति में कमियां हैं। छाया का मतलब ये है, अंधेरे का मतलब ये है, शैडो का जो कमियां हैं मेरे साथ तो चलती हैं, अलग से थोड़ी चलती हैं। मैं दिन के प्रकाश में चलता हूँ, रात के अंधेरे में तो नहीं चलता हूँ। वहाँ भी प्रकाश होता है, बिजली होती है, बल्ब होता है, टॉर्च होती है, कोई ना कोई जरिया होता है, चांद की रोशनी होती है। तो मेरे साथ मेरा अंधेरा चलता है, यानी मेरे साथ मेरी कमियां चलती हैं, मेरे साथ मेरे कन्फ्यूज़न चलते हैं, मेरे साथ मेरा षड्यंत्र चलता है। हर आदमी षड्यंत्रकारी है इस दुनिया में। लगता है कि महाभारत का पात्र शकुनी ही षड्यंत्रकारी था, सभी थे, सभी होते हैं। तो राहु का षड्यंत्र है जो चलता है, उसको अगर हम समझ जाएं तो हम राहु को समझ सकते हैं। राहु के जन्म की कथा से अगर हम राहु को जोड़ें तो हम राहु को समझ जाएंगे, एकदम से हमको राहु समझ में आता है। एक कथा तो आपको मालूम ही है, समुद्र मंथन हो रहा था, वो सब जानते हैं, फिर भी रिपीट करता हूँ। समुद्र मंथन हो रहा था और देवताओं राक्षसों की लाइन लगी हुई थी, और भगवान विष्णु विश्व सुंदरी के रूप में सबको अमृत और दारू थी उसको बांट रहे थे। और राहु जो है एक राक्षस है, दानव है, वो अपना भेष बदल के देवताओं की पंक्ति में आ जाता है और अमृत पी लेता है, भगवान उसकी गर्दन काट देते हैं। एक कथा ये है। और वैसे भी आध्यात्म में या माइथोलॉजी में या हमारा पूरा उसमें पौराणिक कथाओं में एक ही विषय की बहुत सारी कथाएं हैं। एक पॉपुलर हो जाती है, दूसरी पॉपुलर नहीं होती। एक कथा और है, उससे हम राहु को ठीक से पकड़ पाते हैं। कश्यप ऋषि थे, उनकी कई सारी पत्नियां थीं। एक आदिति थी जिससे सूर्य पैदा हुए थे, एक सिंहिका हुई थी। ये हम बात कर रहे हैं सतयुग की, बड़ी पुरानी बात है। तो वहाँ पर अगर कोई स्त्री, यहाँ तो उनकी स्वयं की स्त्री थी, वैसे भी उस ज़माने में ऐसी भी मान्यता थी, अगर कोई स्त्री संतान की कामना से किसी ऋषि के पास जाए और संभोग की प्रार्थना करे तो ऋषि मना नहीं करता था। एक ज़माने में ऐसा माना जाता था कि ये ब्रह्म हत्या के बराबर है। यहाँ तो उनकी पत्नी है सिंहिका। सिंहिका दिन में ऋषि से प्रार्थना करती है कि आप मेरे साथ संभोग करें, मेरे को एक पुत्र चाहिए। ऋषि बड़े कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ऋषि समझते हैं कि दिन में संभोग नहीं करना चाहिए, संभोग का जो उचित समय रात्रि हो सकती है। अब ये जो सिंहिका है, राक्षसनी है, नेगेटिव वो एनर्जी से भरपूर है, इसकी बड़ी प्रबल इच्छा है और वो संभोग के लिए उसे बिल्कुल पीछे पड़ जाती है, पागल हो जाती है, कामातुर हो जाती है, कामांध हो जाती है। और ऋषि बड़े कंफ्यूज्ड हैं, करें तो करें, ना करें तो ना करें। उन्हें मालूम है कि अब इस समय मैं भाग तो सकता नहीं, मना कर सकता नहीं, ये रात तक इंतज़ार करेगी नहीं, तो वो उनको कॉपुलेशन करना पड़ता है, संभोग संपन्न होता है। और जैसा कि आप जानते हैं उस ज़माने की कथाओं का, इधर संभोग संपन्न हुआ और इधर
एकदम ज़मीन से लेके आकाश तक लंबा चौड़ा काला राहु पैदा हुआ, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसके हाव भाव बड़े अजीब। तो पैदा हुआ, तो जैसे ही पैदा हुआ वो, उसने देखा कि सूरज चमक रहा है, सूर्य मुझसे इतना बलवान, मुझसे इतना मजबूत और प्रकाशित, मैं तो अंधकार में हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं, छाया टाइप हूँ। तो वो बड़े गुस्से में, क्योंकि उसकी प्रकृति, उसकी पत्नी जो है वो, उसकी सारी माँ चंडाल प्रकृति की है, ये स्वयं चंडाल पैदा हुआ। तो ये जाके सूर्य से युद्ध करता है। ये कथा बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो युद्ध करता है, कहते हैं बहुत लंबा जो युद्ध चलता है, और सूर्य जो है उसको मार मार के अधमरा कर देता है। और फिर राहु एक पहाड़ पे अधमरा पड़ा हुआ है, और ऐसा कहते हैं कई 6-8 महीने तक पड़ा रहा। फिर उसकी चेतना जागती है उसकी, कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वो ऋषि कश्यप का पुत्र है, और कश्यप फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उसकी एक लीनेज तो बहुत अच्छी है, और दूसरी लीनेज खराब है। खराब के चलते तो उसने ये किया, जो अच्छा है वो भी तो उसी का ही है। तो उसने, ऐसा कथा बोलती है कि 10,000 साल तक तपस्या की। 10,000 साल आप ना माने, इतना मान लें कि उसने तपस्या की जहाँ पर वो ब्रह्मदेव को प्रकट कर ले। तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मदेव ने पूछा कि बताओ राहु, तुम क्या चाहते हो। अब वहाँ जैसे ब्रह्मदेव ने पूछा, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें वरदान, 2 वरदान तुम्हें दूंगा, वहाँ तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो फिर उसकी चांडाल प्रवृत्ति या प्रकृति जागृत होती है। वो कहता है कि मैं, एक तो मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव बोलते तथास्तु, बात खत्म। फिर बोलता है मैं सूर्य को खा जाऊं। बोलते हैं तो खा तो जाएगा, पचा नहीं पाएगा। ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं, और इतने में जाके राहु सूर्य को मुंह में ले लेता है। और जो ऐसा होता है तो कथा आगे है कि इंद्र या भगवान विष्णु उसके गर्दन काट देते हैं, सूर्य मुक्त हो जाता है। तो यहाँ से राहु की प्रवृत्ति है। इस कथा से हम क्या समझते हैं, पहली कथा से, उस कथा से, कि राहु की जो प्रवृत्ति है वो आपको मुक्ति प्रदान करने की, वो आपके भीतर की सारी बुराइयों को आपसे साक्षात्कार करा के, आपकी नेगेटिविटीज़ का आपसे परिचय कराकर, और जहाँ आपने अति की है वहाँ आपको डिफीट होकर, क्योंकि हार के भी तो कोई बात समझ में आती है, हर बार जीत के समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर राहु आपको, आपके सामने आपको डिफीटेड होता हुआ दिखता है। आप खुद को डिफीटेड होता दिखते हो जब आप षड्यंत्र करते हो या गलत करते हो। कई बार आपकी आत्मा चीत्कार करती है, और कई बार आप अलग अलग तरीके से एक्सपोज होते हो। तो ये जो लोग पकड़े जाते हैं, आप देखते हैं, अधिकारी हो या मंत्री हो, ये हो या और लोग जिनकी बेइज्जती होती है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किए होते हैं, किसी न किसी रूप में अति की होती है, तो उनको कहीं ना कहीं एक दंड भी मिलता है। तो राहु आपको भौतिक स्तर पर, अगर आप अतिचारी हो जाएं, तो आपको भौतिकता में लिप्त करके आपका पतन करता है। और अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में चले जाएं, तो राहु के पास 6 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, और बात करते रहेंगे, राहु की बात करेंगे तो 6 शक्तियां हैं। उन शक्तियों से राहु इतना पावरफुल है कि राहु कुछ भी कर सकता है। राहु का संबंध सर्प से भी है, तो सर्प का संबंध आपकी कुंडलिनी से है। तो इसका बड़ा गहरा मतलब है। अभी तो हम राहु का परिचय दे रहे थे कि राहु क्या करता है। अब हम आपको बताएंगे कि विभिन्न राशियों में राहु क्या करता है, और ख़ास तौर से चूँकि मेरा विषय शुरू से नक्षत्र रहा है कि हर नक्षत्र में राहु क्या करता है। राशि एरीज भी हो सकती है, राशि स्कॉर्पियो भी हो सकती है, राशि सैजिटेरियस हो सकती है। वहाँ पर हर नक्षत्र है आपके जन्म काल में जहाँ बैठा हुआ है। हम आपको नक्षत्रों के आधार पर आपके राहु का आपसे परिचय कराएंगे, और अगर आप उसको अपना साक्षात्कार ठीक से कर पाएंगे तो भौतिक जगत में बहुत कुछ पाने को है। जो लोग आध्यात्मिक रुचि रखते हैं उनके लिए भी हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे राहु की बात करते हुए।